ठीक है। इस पार्ट में हम लोग जहाँ से आपके क्वेश्चन पहले पार्ट में समाप्त किए थे उसी के आगे इस पार्ट में हम क्वेश्चनों को आगे लगाएंगे। तो लगभग हमने क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 संतरे और 12 सेबों का कुल मूल्य 9.60 रुपये तथा 5 संतरों और 7 सेबों का मूल्य 6.90 रुपये, तो प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमारे पास कितने संतरे, तो यहाँ लिखेंगे संतरों की संख्या बराबर x, ये हमने माना संतरों की संख्या बराबर x, और सेबों की संख्या क्या मान लेंगे, अरे सेब कितने के मिले, एक दर्जन में कितने होते 12, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे 5 से गुणा, नीचे कर लेंगे 3 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा। तो समीकरण 1 में 5 से 5 दिया 15, 12 पंचे 60 और बराबर, यहाँ पर अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 9.60 में हम 5 से गुणा 0, 5 चक्का 30, 9 पन्ना 45, 3 48, यानी 48.0, ठीक 48.00, इसको ये लिख लेंगे समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और प्लस 7 दिया कितना हो जाएगा 21, और बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे 6.90 में कितने का 3 का, तो 0 9 तिया 27, हासिल कितना हो गया 2, और 6 तिया 18, 2 20, तो ये हो गया 20.70, ये होगा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 4 को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब इन दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, ये कट जाएंगे। 60 से 21 गया तो कितना बचेगा, देखिए 10 से 1 गया 9, यहाँ बचा 5 से 3 39, 22, यहाँ कितना बचेगा 48 से अगर हम 20 पॉइंट को घटाएंगे तो देखते हैं कितना बचेगा, देखिए 20.7, तो ये तो 0 आएगा, 10 से 7 गया 3, और यहाँ बचेगा 7, ठीक ये बचेगा 2, यानी 27.30, तो 27.30, तो y बराबर 27.30 बटे 39। अब इसको अगर हम काट देंगे तो कितना आएगा, 0.7 आएगा, आप लोग काट लेना इसको, कितना आएगा 0.7, तो y बराबर 0.7 आया। और सेबों की संख्या क्या है 22, और हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि सेबों का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 12 सेब, तो 12 सेब का मतलब होता है दर्जन, ठीक एक दर्जन बराबर 12 सेब। तो एक सेब का रेट कितना है, देखिए एक सेब मिलता है 0.7 रुपये में, तो 12 सेब कितने के मिलेंगे, 12 सेब बराबर मिल जाएगा 12 गुणे 0.7 रुपये, तो 12 सत्ते 84, ठीक, और 0 एक हम लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर 8.40 रुपये। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली स्टेशन से यदि हम 2 टिकट स्टेशन ए के तथा 3 टिकट स्टेशन बी के खरीदे हैं, तो स्टेशन ए से 2 टिकट, तो देखिए यहाँ लिखेंगे स्टेशन, क्या लिखा है स्टेशन ए से, यहाँ लिखेंगे स्टेशन ए से, ठीक, और स्टेशन बी से, स्टेशन बी से। यहाँ अब देखिए स्टेशन ए से 2 टिकट और स्टेशन बी से 3 टिकट खरीदे, कुल मिलाकर 77 रुपये हुए, ठीक, कुल मिलाकर कितने रुपए हुए 77 रुपये। परंतु यदि हम 3 टिकट ए से और 5 टिकट बी से खरीदें तो उनका कुल इतना मूल्य हो जाता है 124। दिल्ली स्टेशन ए और बी टिकट मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना स्टेशन ए से टिकट का मूल्य कितना मान लेंगे x रुपये, ठीक, सेम यही काम यहाँ क्या लिख देंगे 22 रुपये, यानी टिकट का मूल्य 22 रुपये। कहाँ से, बी स्टेशन से और ये ए स्टेशन से। अब देखिए अगर हमने शुरुआत में दिल्ली स्टेशन से 2 टिकट ए से और 3 टिकट बी से, तो 2 टिकट हमने खरीदे ए से और 3 टिकट खरीदे बी से, और कुल मिलाकर यानी दोनों को जोड़कर कुल मिलाकर हमने कितने रुपए दिए, तो 77 रुपये दिए। ये हो गया समीकरण नंबर 1।
आगे बोला गया यदि 3 टिकट ए से, तो 3 टिकट ए से और 5 टिकट बी से, और इनका कुल मूल्य कितना है 124 रुपये। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करेंगे तो ऊपर कर लेंगे किससे गुणा, 3 से, और नीचे 2 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 से गुणा। तो देखिए समीकरण 1 में 3 से, 3 दूनी 6 प्लस 3 त्रिका 9, और 77 इंटू 3 करेंगे तो 7 या 21 हासिल 2, और 7 या 21 और 2 23। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में 2 से गुणा, यहाँ किससे 2 से गुणा, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 और बराबर 124 दूनी कितना होगा 248। देखिए 2 4 और 4 2 248 ही हो गया समीकरण नंबर 4। इन दोनों को क्या कर लेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गए। 10 से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का b, और 248 से अगर 231 को घटाएंगे तो 8 से 1 गया 7 और 3 यानी 17। तो b बराबर कितना आया 17, और b हमारा क्या है b यानी 22। तो b स्टेशन के टिकट का मूल्य कितना हो गया 17 रुपये, ठीक। लेकिन हम b का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण 3 में रखने पर। अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए 6a प्लस यहाँ लिखा है 9 गुणे b, और b कितना रखेंगे 17 बराबर 231। तो 6a प्लस 17 निम्मा 153, ठीक है, बराबर 231। तो 6a बराबर 231 माइनस 153। तो इसको घटाएंगे तो 6a बराबर कितना बचेगा, देखिए अगर 11 से 3 गया 8 बचेगा, ठीक। यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 12, और 12 से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 78, ठीक। 12 से अगर 5 गया 7, 6 कम 6 6 दिया 18। तो a बराबर 13, तो a बराबर 13। तो देखिए स्टेशन ए से टिकट का मूल्य, यहाँ लिखेंगे स्टेशन ए से टिकट का मूल्य। देखिए स्टेशन ए से टिकट का मूल्य x रुपये, तो x का मान कितना है, 1 मिनट, x यानी ए स्टेशन टिकट, x यानी a 13 रुपये, कितना हो जाएगा 13 रुपये, ठीक। और स्टेशन बी से टिकट का मूल्य, तो b के लिए क्या था 22, और लेकिन b का मान कितना है 17, तो इसका आंसर कितना आएगा 17 रुपये, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 13 और 17। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। रेलवे के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा, ठीक, टिकट का आधा है, पूरे किराए की टिकट का आधा, यानी x बराबर x/2 पूरे टिकट का आधा। देखिए माना पूरा टिकट अगर x है तो पूरे टिकट का आधा है, यानी x/2, यानी x बराबर x/2, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आरक्षण व्यय, यहाँ क्या लिखेंगे आरक्षण व्यय, इसको मान लेंगे 22, ठीक। पूरे टिकट समान है और ये दोनों टिकट समान। मुंबई से अहमदाबाद एक आरक्षित टिकट का मूल्य 216 रुपये, यानी कुल x प्लस वाई बराबर 216, समीकरण 1। इसके बाद दूसरे में बोला गया है तथा पूरे तथा एक आधे टिकट, यानी पूरे यानी x प्लस वाई और इसके आधे टिकट का योग कितना बोला गया है 327 रुपये। इसको थोड़ा हल कर लेंगे, देखिए 2 एकम 2 1 3, तो ये 3x/2 प्लस वाई, और वाई कितना हो जाएगा
2y बराबर 327 यानी 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये आपका आएगा 300 दूनी 654, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा। तो 3 से यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3x प्लस 3y बराबर 216 इंटू 3, तो 6 तिया 18, यहाँ से लेक 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, 648। और बाकी ये ऐसे ही लिख लेंगे, क्या 3x प्लस 4y बराबर 654। इन दोनों को क्या करेंगे, घटाने पर। किसको, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया गुणा करने पर, और ये हमारा कौन सा है 2। इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस 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 ये कट गए, ये बचा हमारा बाई किसका, माइनस का, क्योंकि 4 से 3 घटाएंगे तो 1। यहाँ 654 से इसको घटाएंगे तो 2 और 4 6 बचेगा, किसका, माइनस का। माइनस से माइनस काट देंगे तो बाई बराबर कितना आया 6। और यही बाई का मान हम कहाँ रख देंगे, इसको हम रखते हैं समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास है 3x प्लस 3y बराबर 648। तो 3x प्लस 3 गुणे बाई, और बाई की जगह 6 बराबर 648। तो 3x प्लस 6 दिया 18 बराबर 648। तो 3x बराबर 648 माइनस 18। तो 3x बराबर 648 से यदि हम 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए। देखिए तो ये आएगा 0 3 और ये आएगा आपका 6। ठीक है, 630। तो x बराबर 630 बटे में 3, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 3 कम 3, यानी x बराबर 210। एक 210 आया, एक 6 आया। एक बार हम आंसर देखते हैं क्या आया। तो ठीक है, तो किराया 210 रुपये और व्यय कितना है 6 रुपये। तो किराया कितना है, यहाँ लिखेंगे किराया बराबर 210 और आरक्षण व्यय कितना है 6 रुपये। ठीक, तो ये दोनों आंसर किस में है, रुपए में है। ठीक, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक राजमार्ग पर दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी एक साथ चलती हैं। यदि वे एक दिशा में चलती हैं तो वे 9 घंटे बाद मिलती हैं। दूरी ए और बी की कितनी है, 90 किलोमीटर। ठीक, ध्यान देना, यदि वे 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं और वे विपरीत दिशा में चलती हैं, और वो कैसी चलती हैं, विपरीत दिशा में, कितनी, 9 घंटे बाद मिलती हैं। तो माना, इसके बाद क्या है, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो माना कार ए की चाल बराबर x, सेम यही लिख लेना। और यहाँ क्या लिखेंगे, चाल किसके लिए, माना कार बी की चाल बराबर बाई। यदि वे दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं बट 9 घंटे बाद मिलती हैं, तो एक तो तरीका हुआ कि 9x माइनस 9y बराबर लिख लें 90। ये हो गया समीकरण नंबर 1, क्योंकि एक कार x है एक y है, दोनों विपरीत दिशा में मिलती हैं 90 किलोमीटर की दूरी पर। ये तो समझ में आया। लेकिन इसके आगे बोला गया तो 9/7 घंटे बाद मिलती हैं। 9/7 x लिखेंगे प्लस 9/7 y लिखेंगे बराबर 90। इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो 9x प्लस 9y बराबर 9 7 63 यानी 630, समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, 1 व 2 को हल कर लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो क्या लिखेंगे, 9x माइनस 9y बराबर 90 और 9x माइनस यहाँ प्लस आएगा 9y बराबर 630। इन दोनों को हल करेंगे, ये कट जाएगा 9 9 18x बराबर 63 में यदि हम 9 और जोड़ देंगे तो 9 3 12 हासिल 1 6 7, तो 18 चौक 72 यानी 40। तो x बराबर कितना आएगा 40, यानी कार ए की चाल कितनी आनी चाहिए 40। ठीक है, अब भी निकालेंगे तो x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 9x माइनस 9y बराबर 90, 9 गुणे x, और x का मान कितना है 40। तो यहाँ लिखेंगे 40 माइनस 9y बराबर
90, 9×4 = 36 यानी 360 माइनस 9y बराबर 90। तो 360 माइनस 90 बराबर 9y। तो 9y बराबर 360 से यदि हम 90 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 270। ठीक, और इसको हम काट देंगे, 9 तिया 27, 30। तो y बराबर 30। और y कौन है? कार बी की चाल। तो कार ए की चाल कितनी आई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और किसकी लिखनी है? बी की चाल बाई, और बाई कितनी है? 30। तो क्या लिखेंगे? कार बी की चाल बराबर कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये हमारे दोनों हो गए आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और कोण सी कैसे निकालेंगे? ये x का मान कहाँ रख देंगे? तो x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास था 5x - 3y बराबर -30। तो 5 इंटू x की जगह 30 माइनस 3y बराबर -30। तो 5 दिया 15, 150। ये माइनस से इधर क्या हो जाएगा? प्लस, और बराबर 3y। तो 3y बराबर कितना? 50, 30, 180। 3 से काट देंगे तो कितना आया? 60। तो y बराबर कितना आया? 60। यानी ये हमारे पास कोण ए आ गया, ये हमारे पास कोण बी आ गया। कोण सी, तो कोण सी कितना आया? 22, और y कितना है? 60। तो तीनों कोण आ चुके हैं। तीनों कोण जोड़ने पर कितना आना चाहिए? एक समकोणीय सिद्ध करना है। तो देखिए, अगर हम एक समकोणीय बनाएं, देखिए ये ए, ठीक, ये बी और ये सी है, जिसमें से कोण बी कितना है? देखिए 90 है, और कोण ए कितना है? 30 है, और कोण सी कितना है? 60 है। यदि हम दो कोणों को जोड़ें तो वे तीसरे कोण के बराबर हैं। ये हमारा कैसा है? समकोणीय है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। -7, ये कट गए 4, 3, 7x बराबर 180 से यदि हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, और इधर बचेगा आपके पास 7 और 173। तो x बराबर तो यहाँ हमने क्या किया? 182 था। ठीक है, यहाँ से 182 से ये घटाएंगे तो 7, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 पना 35। तो कोण ए यानी x जो है वो कितना आया? 35। तो कोण ए बराबर हमारे पास कितना आया है? x, और x का मान 25। तो कोण ए आ चुका है। अब निकालेंगे कोण बी। कोण बी हमारे पास ये था, यानी 3x - 2। तो हम 3 इंटू एक्स की जगह 25 और -2, 25 दिया 75 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 73। तो कोण बी हमारे पास कितना है? 73। कोण सी हमारे पास 22 है, और 22 का मान निकालने के लिए पहले हम x का मान यहाँ रखेंगे। ठीक, तो कैसे रखेंगे? देखिए 4 गुणे x की जगह 25 और प्लस 22 बराबर 182। तो 25 चौको 100 प्लस 22 बराबर 182, यानी 22 बराबर 182 माइनस 100, यानी 22 बराबर 82। तो कोण सी बराबर 82। ठीक, तो बी आ गया, बी, सी और ये आपका ए, तीनों कोण आ चुके हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 18। आयत की लंबाई 2 मात्रक की वृद्धि और चौड़ाई 2 मात्रक कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर कम हो जाता है। यानी माना आयत की लंबाई L, ठीक, माना आयत की लंबाई बराबर क्या मान लेंगे? L, और चौड़ाई क्या मान लेंगे? B। आयत का अच्छा बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है बराबर L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में 2 वृद्धि कर दी जाए, यानी 2 जोड़ दिया जाए, और चौड़ाई 2 मात्रक कम कर दी जाए, यानी b - 2। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 28 वर्ग मीटर की कमी आ जाती है, यानी L इंटू बी में 28 की कमी आ जाती है। तो इधर हम पहले गुणा कर लेंगे, LB - 2L प्लस 2B - 4 बराबर LB - 28। देखिए हमने क्या किया, इनका गुणा कर दिया, LB - 2L प्लस 2B - 4। तो LB से LB कट जाएगा, तो माइनस के 2L प्लस 2B - 4 और प्लस 28 बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस के 2L
प्लस 2b और प्लस आएगा 24 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस के 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, l माइनस बी माइनस 12, यहाँ पर कितना आएगा 12 बराबर 0, यानी l माइनस बी माइनस 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। ये आपका बन गया 1। दूसरा बोला गया है कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई एक मात्रक की कमी हो जाए, यानी इसकी लंबाई में 1 की कमी हो जाए और चौड़ाई में 2 वृद्धि हो जाए, चौड़ाई में 2 वृद्धि हो जाए, तो इसके क्षेत्रफल में 33 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी क्षेत्रफल में 33 वर्ग मीटर की वृद्धि, वृद्धि माने जोड़ना, तो गुणा इसी प्रकार कर लेंगे, एल वी प्लस 2l माइनस बी माइनस 2 बराबर एल वी प्लस 33, ये कट जाएगा, तो 2l माइनस बी माइनस 2 माइनस 33 बराबर 0, यानी 2l माइनस बी माइनस 33 2 35 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, 1 व 2 को हल कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास है l माइनस बी माइनस 12 बराबर 0, और इसके बाद दूसरा हमारे पास है 2l माइनस बी और माइनस 35 बराबर 0। इन दोनों को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि दोनों को घटाना है, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया तो माइनस l, और 35 से यदि हम 12 को घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 3 और 2 23 बराबर 0, यानी l बराबर 23। तो इसकी जो लंबाई आई है वो कितनी आई है, 23। हम l का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या लिखेंगे, l का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, l माइनस बी माइनस 12 बराबर 0, l की जगह 23 माइनस बी माइनस 12 बराबर 0, यानी b बराबर जो आया 23 माइनस 12, तो b बराबर, b उधर ले गए प्लस हो गया, 23 से हम 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 1 11, तो l बराबर 23 और b बराबर 11। आगे क्वेश्चन में बोला गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है आपने l इंटू बी, l कितना है 23 और b कितना है 11, 11 तिया 33 हासिल 3 और 11 दूनी 22 और 3 25, तो 253, तो इसका आंसर कितना है 253, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 19 बराबर 56, ठीक, तो 2l बराबर कितना आया 56, क्योंकि ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, और 28 दूनी शायद 56 होता, ठीक, तो l बराबर कितना आया 28, तो l बराबर यदि अगर 28 आया है तो l का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो क्या लिखेंगे, l का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 3 गुणे l, और l की जगह 28 और माइनस 7b प्लस 21 बराबर 0, 28 दिया कितना होता है 84, और माइनस 7b प्लस 21 बराबर 0, 81 और 84 को जोड़ देंगे, 21 और 84 को जोड़ देंगे, 4 और 1 5 105, तो b बराबर 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7 बचा 3 7 पना 35, तो चौड़ाई कितनी आई है 15। हमसे बोला गया था इनकी विमाएँ ज्ञात कीजिए, तो 28 क्या हो जाएगी लंबाई, तो लंबाई कितनी है 28 और चौड़ाई कितनी है 15, ठीक, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति 1000 रुपये का नोट लेकर बैंक जाता है, वह कैशियर से बदले में केवल 5 रुपये और 10 रुपये के नोट देने को कहता है। यदि कुल 175 नोट मिलते हैं तो उसे 5 और 10 के कितने कितने नोट मिले, तो क्या लिखते हैं, माना 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या लिखेंगे, बराबर x, ठीक, और 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे y। वह बैंक लेकर गया, कितने, क्वेश्चन में है 5 रुपये और 10 रुपये के नोट लेकर वह बैंक में जाता है, तो 5 के लेकर गया और 10 के लेकर गया, कुल मिलाकर उसे 1000 रुपये जमा करने थे। तो यहाँ से अगर हम 5 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2y बराबर यहाँ आएगा 1000, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 200, यानी x प्लस 2y बराबर 200 समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन में बोला गया है यदि उसे कुल 175 नोट मिले, यानी कुल
कुल का मतलब यानी x प्लस बाई बराबर 175। समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, 1 व 2 को हल कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो देखिए x प्लस 2y बराबर 200 और x प्लस बाई बराबर 175। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो ये माइनस ये कट गया x से, ये बाई आया और यहाँ कितना बचा, 200 से अगर हम 175 को हटाएंगे तो ये बचेगा 25। यानी बाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 2 इंटू बाई, और बाई का मान कितना है 25, और बराबर लिखेंगे 200। तो x प्लस 25 दूनी 50 बराबर 200। ठीक, 50 को अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर कितना आया, 150। तो 5 के नोटों की संख्या कितनी है, 5 रुपए के नोटों की संख्या बराबर हमने क्या माना था, x, और x का मान कितना है 150। और 10 रुपए के नोटों की संख्या बाई है, वो कितनी है 25। तो यहाँ क्या लिखें, 10 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी है 25। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 20। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को।